तो फ्रेंड्स लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने इस 3 तक क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिए थे। अब इसके आगे करेंगे। तो 4 नंबर कह रहा है क्या कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। ठीक है, तो पहला है क्या कि 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए बराबर है, मतलब इसको सॉल्व करना है, इसमें चुनना है ऑप्शन में कि कौन सही है। तो आते हैं क्वेश्चन पे। कह रहा है कि 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू, तो यहाँ पर ये दिया है, तो यहाँ पर लिखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पर दिया है 9 sec स्क्वायर है, तो 9 sec स्क्वायर ए लिख लेते हैं, माइनस में फिर दिया है 9 10 स्क्वायर है, तो 9 10 स्क्वायर ए लिख देते हैं। ठीक है, और इसमें से करते क्या है, हम 9 को कॉमन लेते हैं, तो 9 यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, sec स्क्वायर ए बचेगा माइनस, और 9 तो यहाँ निकल चुका है तो बचेगा 10 स्क्वायर है। ठीक है, क्या बचेगा 10 स्क्वायर है, तो 9 का 9 हो गया, और सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए फार्मूला क्या होता है, 1 होता है। सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, 1 होता है। यहाँ देख लीजिए आप, किधर है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1। तो इस फार्मूला से इसका टोटल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, और 9 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना होता है, 9 होता है। तो 9 इसका मेरा आंसर हो जाएगा, यानी कि ये बी वाला आंसर हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अब चार नंबर का दूसरा नंबर है कि 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू में 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू, सॉल्व करना है, ऑप्शन चुनना है कि कौन सही है। ठीक है, तो आते हैं, यहाँ पर दिया है कि 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा है, तो 1 का 1 लिख दिए प्लस। क्या हम टेन थीटा को साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला होता है। उसी तरह प्लस है तो प्लस, और सेक थीटा को हम लिख दे रहे हैं कि 1 बाई कॉस थीटा लिख दिए। ठीक है, फिर ब्रैकेट है तो हम भी ब्रैकेट दे दिए। ठीक है, और फिर यहाँ पर 1 है तो 1 प्लस में कॉट थीटा को कॉस थीटा बटे में साइन थीटा लिख देते हैं। ठीक है, माइनस है तो माइनस कोसेक थीटा को 1 बाई साइन थीटा लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ ब्रैकेट है तो ब्रैकेट दे दिए। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसका नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। अब इसका हम लोग लघुत्तम लेंगे, तो लघुत्तम लेंगे तो आएगा यहाँ पर कॉस थीटा। ठीक है, तो ये 1 1 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा कॉस थीटा बचेगा, प्लस यहाँ पर कितना बचेगा, साइन थीटा, प्लस में 1। अब लघुत्तम तो आप लोगों को आता ही होगा। ठीक है, और यहाँ पर भी हम, ये नीचे 1 होगा, यहाँ पर भी लघुत्तम लेंगे तो इसका लघुत्तम होगा क्या, साइन थीटा लघुत्तम होगा, तो यहाँ बचेगा क्या, साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा माइनस में 1। ठीक है, लघुत्तम लेकर बना दिया। आप लोग लघुत्तम तो जानते ही होंगे लोग। ठीक है, अब यहाँ पे एक फार्मूला का हम लोग नाम जरूर सुने होंगे कि a प्लस बी इंटू में a माइनस बी इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इतना को हम क्या करते हैं, a मान लेते हैं, ये वाला को a मान लेते हैं। ठीक है, और जो एक है इसको हम लोग b मान लेते हैं। तो किस फार्मूला पर टूटेगा, a प्लस में b इंटू में a माइनस में b। यहाँ पर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है जो a का काम कर रहा है, और यहाँ पर जो है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा a का काम कर रहा है। अब तो यहाँ पर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा लिखे या साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लिखे, बात तो एक ही है। तो देख रहे हैं कि ये a प्लस बी इंटू में a माइनस बी के फार्मूला पे टूट रहा है। तो उसका फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि साइन, इसको कॉस थीटा प्लस साइन थीटा लिखे या चाहे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लिखे, एक ही बात है। तो a का होल स्क्वायर, तो a का काम कौन कर रहा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का यहाँ पर हम होल स्क्वायर कर दिए। ठीक है, और b का काम कौन कर रहा है, 1, तो 1 का होल स्क्वायर कर दिए, नीचे हो गया, और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा में आएगा, कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा हो गया। ठीक है, ये हम मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, आते हैं आगे। अब क्या करते हैं हम, अब यहाँ पे अब एक और फॉर्मूला का नाम सुने हुए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। तो ये a प्लस a के जगह पर साइन थीटा काम करेगा, और b की जगह पर कॉस थीटा का b की जगह पर कॉस थीटा काम करेगा, और ये टूटेगा a प्लस b के होल स्क्वायर पर, तो होगा a स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस में 2ab यानी कि 2 इंटू साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, और ये हो गया -1। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे आते हैं। ठीक है, और नीचे क्या है, कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा है। ठीक है, अब एक बात हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, ये टोटल का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, और यहाँ पर है -1 है, तो ये और ये टोटल इतना कट जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, और यहाँ पर है -1, तो यहाँ पर -1 यहाँ पर +1, ये कट गया, और बचा क्या यहाँ पर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बचा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पर है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये भी कट गया। तो अब बचा गया, ऊपर मेरा बचा 2 और नीचे बचा 1, तो ये हो गया मेरा 2 आंसर। तो ऑप्शन में जो दिया था मेरा किधर है, ऑप्शन में ये सी वाला आंसर होगा। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन पे।
अब आते हैं हम चौथा का तीसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो चौथा का तीसरा नंबर है कि सेके प्लस 10a इंटू में 1 माइनस साइन है इज इक्वल टू, यानी कि इसको सॉल्व करना है और ये बताना है कि चारों ऑप्शन में से किसके बराबर ये है। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन, सेके प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन है। तो क्या हम लोग सेके को 1/cos लिख सकते हैं फॉर्मूला की सहायता से? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस 10a को sin a/cos लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं, sin a/cos से हम लिख सकते हैं। और यहाँ पर ब्रैकेट दिया है तो हम भी ब्रैकेट दे देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर 1 माइनस साइन ए दिया है तो उसको वैसे ही लिख दिए, ये वाला 1 माइनस साइन ए हम वैसे ही लिख दिए जैसा लिखा था। अब क्या करते हैं, यहाँ से हम लघुत्तम लेते हैं। तो लघुत्तम लेते हैं तो ये क्या होगा, cos a होगा। तो cos a कट गया 1 होगा, प्लस में cos a कट गया, यहाँ पर साइन ए होगा। ठीक है, और ब्रैकेट दिया है तो यहाँ पर ब्रैकेट दे रहे हैं 1 माइनस साइन ए, यहाँ पर दिया है तो 1 माइनस साइन ए हम ही कर दिए। ठीक है, अब देख रहे हैं क्या कि a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फार्मूला पर टूट रहा है। तो उसका क्या होता है, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर होता है। कितना होता है, a स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर होता है। तो a की जगह पर कौन काम कर रहा है, 1, तो 1 का होल स्क्वायर माइनस में b की जगह पर कौन काम कर रहा है, साइन ए, तो साइन ए का होल स्क्वायर हम कर दिए। ठीक है, अब देखिए, और यहाँ पे कॉस ए, नीचे क्या है, नीचे कॉस ए तो कॉस ए लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब 1 का होल स्क्वायर तो 1 ही होता है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना होता है, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। फार्मूला की सहायता से पीछे सारा फार्मूला हो चुका है। ठीक है, तो ये इसका कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या बचा है, कॉस ए बचा है। ठीक है, अब देखिए कॉस स्क्वायर ए का मतलब कि 2 गो कॉस ए है, तो एक कॉस ए से कट जाएंगे तो बचेगा क्या, एक कॉस ए बचेगा। कॉस स्क्वायर ए का मतलब 2 कॉस है, और नीचे ए कॉस है, तो ए कट जाएगा तो बचेगा क्या, ए कॉस है, और ये मेरा आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन में मेरा कौन सा सही होगा, डी वाला ऑप्शन सही होगा। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अब आते हैं हम चौथा का 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो चौथा का 4 है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करना है। इस चारों ऑप्शन में किसके बराबर ये है, ये हमको देखना है। तो दिया है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो क्या हम लोग 1 है तो 1 लिख दिए, प्लस है तो प्लस, 10 स्क्वायर ए है तो 10 स्क्वायर ए को क्या हम लोग साइन स्क्वायर ए बट्टा में कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। ठीक है, और यहाँ पर स्क्वायर दिया था तो हम भी स्क्वायर चढ़ा दिए, फिर यहाँ पर बट्टा है तो बट्टा कर दिए। ठीक है, और यहाँ पर 1 है तो 1, प्लस है तो प्लस, और कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, तो कॉस थीटा, अब थीटा की जगह पे ए काम कर रहा है तो यहाँ पर ए होगा, तो कॉस ए बट्टे में साइन ए लिख देंगे। ठीक है, और इस पर जब स्क्वायर है तो ये दोनों पर भी हम स्क्वायर चढ़ा देंगे। ठीक है, ये दोनों पर भी क्या करेंगे, स्क्वायर चढ़ा देंगे। अब इसका लेते हैं हम लघुत्तम, तो लघुत्तम लेंगे, यहाँ पर नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, लघुत्तम होगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, 1 से 1 कटेगा तो यहाँ पर होगा कॉस स्क्वायर ए होगा, और कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर कटेगा तो प्लस यहाँ पर साइन स्क्वायर ए होगा। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर, अब ये वाला, अब इसका लघुत्तम लेंगे, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा, 1, और साइन स्क्वायर ए का लघुत्तम होगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, और 1 1 कटा तो यहाँ हो गया साइन स्क्वायर ए, और प्लस में साइन स्क्वायर कट गया तो यहाँ पर बचा क्या, ये कॉस स्क्वायर ए। लघुत्तम तो आप लोगों को आता ही होगा। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, अब यहाँ पर देखिए ये मेन वाला बट्टा है। ठीक है, तो अब देखिए इसका मतलब कि ऊपर नीचे करने में बहुत से लोगों को दिक्कत होता है, तो सिंपल से यहाँ पर ट्रिक है कि ऊपर नीचे ऊपर और बीचे बीचे नीचे, यानी कि एक बट्टा खींचेंगे और जो ऊपर होगा और जो नीचे होगा उस बट्टा के ऊपर उसको लिख देंगे, और जो ये बीच बीच में होगा उस बट्टा के नीचे लिख देंगे। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ से एक बट्टा खींचते हैं हम। ठीक है, तो जो ऊपर है नीचे है उसको इस बट्टा के ऊपर लिखेंगे। चाहे यहाँ से सिंपल सा एक काम कीजिए ना, यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पर भी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये दोनों का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो इसको सिंपल सा काट दीजिए। और ये साइन स्क्वायर जाएगा ऊपर तो यहाँ पर लिख दीजिए आप साइन स्क्वायर ए, और ये कॉस स्क्वायर आएगा नीचे तो ये लिख दीजिए कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए, और साइन थीटा बटे कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है टेन थीटा, और थीटा की जगह पर यहाँ पर ए काम कर रहा है तो 10 हो जाएगा। ठीक है, और ये दोनों पे स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर हो जाएगा। तो हो गया मेरा आंसर। तो ऑप्शन में कौन सा होगा, ऑप्शन के मेरा होगा डी। ठीक है, डी आंसर होता है। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन पे।
तो चौथा नंबर का सारा क्वेश्चन खत्म हो गया दोस्त। आते हैं अब पाँचवा नंबर पे। पाँचवा कह रहा है कि निम्नलिखित सर्वसमीकरण सिद्ध कीजिए जहाँ वे कोड जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोड है। ठीक है, यानी कि सिंपल ये कह रहा है कि आप इसको सिद्ध कीजिए कि इसके बराबर ये होगा, इसके बराबर ये होगा, इसके सब कुछ सिद्ध करना है। ठीक है, तो आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। तो पहला जो है मेरा पाँचवा का 1 नंबर कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा होगा। यानी कि इसके बराबर ये हुआ कि नहीं आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो लेते हैं हम LHS। तो LHS क्या है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉसेक थीटा ले लिए और माइनस में यहाँ से कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका हम क्या करिए, इस यही ले लिए। ठीक है, अब क्या कॉसेक थीटा को 1/sin थीटा लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं फॉर्मूला के सहायता से। अब क्या कॉट थीटा को कॉस थीटा बटे sin थीटा लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, और ये ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है तो हम भी ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर दे दिए। ठीक है, अब आते आ जाते हैं यहाँ पर हम। ठीक है, यहाँ पर आते हैं तो अब देखिए ये जब स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा, चाहे सबसे पहले इसका लघुत्तम लीजिए आप। तो लघुत्तम लेंगे तो क्या होगा, sin थीटा का लघुत्तम sin थीटा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर sin थीटा का कटेगा तो वहाँ पर 1 बचा, माइनस है तो माइनस, और sin थीटा फिर कट गया तो यहाँ पर cos थीटा होगा, तो cos थीटा होगा। और पूरे के ऊपर स्क्वायर है तो हम भी क्या किए, पूरे के ऊपर स्क्वायर कर दिए। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, अब ब्रैकेट को हटाएंगे और स्क्वायर को दोनों पर ले जाएंगे। ठीक है, तो इस पर ले जाएंगे तो ये कितना होगा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, स्क्वायर को हटा रहे हैं और नीचे भी जाएगा स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, अब ये टूट गया कि a माइनस बी के होल स्क्वायर फार्मूला पे ये टूट गया। अच्छा है, इसको a माइनस बी के फार्मूला पर नॉट तोड़कर इसको ऐसे करते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ही छोड़ देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है साइन स्क्वायर a, यहाँ पे कितना है, साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना। तो यहाँ पर इसको ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पर आते हैं तो देखिए यहाँ पर है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसका मतलब कि 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार गुणा होता है, 2 बार गुणा हुआ है। जैसे कि 5 का स्क्वायर रहता है तो हम क्या लिखते हैं, 5 × 5। 10 का स्क्वायर रहता है तो क्या लिखते हैं, 10 × 10। तो यहाँ पर वैसे ही है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार गुणा हुआ है तो उसको हम लोग वैसे ही लिख देते हैं 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इंटू में और फिर 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा लिख देते हैं। अब देखिए, अब इसको आप देखते हैं ध्यान से, तो ये होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप तोड़ेंगे तो कितना होता है, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। देखिए यहाँ पे 1 के ऊपर कुछ नहीं है तो क्या इसके स्क्वायर हम मान सकते हैं, क्योंकि 1 स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो देखिए a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, अगर a को हम 1 को a मानते हैं और cos थीटा को b मानते हैं तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा। और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, यानी कि अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला पर टूट जाएगा। तो क्या होता है, a प्लस में b, तो एक बार लिखते हैं 1 प्लस कॉस थीटा, और एक क्या होता है a माइनस में b, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो अब देखिए ऊपर देखते हैं तो 1 माइनस कॉस थीटा और यहाँ भी 1 माइनस कॉस थीटा, यानी कि एक कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं, अब ऊपर बचा क्या, 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा लिख दिए बट्टा में। अब नीचे क्या बचा यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 प्लस हम लोग कॉस थीटा लिख दिए। ठीक है, अब देखिए आप क्वेश्चन में ये आ गया मेरा RHS के बराबर और ये मेरा हो गया प्रूफ्ड। ठीक है, आप लोग देख लीजिए यहाँ पर RHS में क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पर भी आ गया 1 माइनस कॉस थीटा बट्टे में 1 प्लस कॉस थीटा, यानी कि RHS के बराबर हो गया। तो ये प्रूव्ड हो गया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।